आपको पता है सर्दियों की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है जनाब? यमी यमी सूप पीने को मिलते हैं जनाब। अगर मेरी तरह आप भी सूप लवर हैं तो एक दफ़ा स्पेशल नूडल्स चिकन वाला सूप ज़रूर बनाएं। वैसे तो इसको टर्किश सूप कहा जाता है, मगर अब टर्किश है या नहीं ये तो नहीं पता। मगर इस सूप को पीकर आपके मुंह से पक्का निकलेगा, वाह वाह क्या सूप है जनाब। ये सूप आपको वार्म भी करेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करेगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा जनाब। गर्मा गर्म सूप का एक बाउल पीने से आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। तो इस सूप को टर्किश नूडल सूप को बनाते हैं, और इनके उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बना जाता है, तो शुरू करते हैं जनाब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। 250 ग्राम मैं इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ, हड्डी वाला, क्योंकि हड्डी वाले चिकन से ही जो यखनी है वो ज़बरदस्त बनती है। और 2 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ प्याज में ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद तकरीबन 5 से 6 जवे जो हैं लहसुन के, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये ऐसे ही डायरेक्टली इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं नमक का ऐड कर दूंगा इस तरीके से, ये देखिए। और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो मैं इसमें इस तरीके से ऐड कर दूंगा। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है, अभी ये कढ़ाई के अंदर मैं चीज़ें सारी ऐड कर रहा हूँ। इसमें तकरीबन 2 लीटर जो है पानी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको आंच को हम जला देंगे, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको चूल्हे को जला रहे हैं। अब देखें ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ये यखनी तैयार हो जाएगी। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम आंच को बंद करके अब देख लेते हैं अगर ये पक गया है और ये यखनी तैयार हो गई है। देखें माशाल्लाह वो ज़बरदस्त जो है ये चिकन भी गल गया है और यखनी भी बहुत मज़ेदार और बेहतरीन तैयार हो गई है। अब हम इसमें से चिकन को जो है इसमें से अलग कर लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इसको अलग हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, ये देखें। अच्छा, चिकन को अलग निकालने के बाद अब इसमें लहसुन और प्याज वगैरह है तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसको छान लेते हैं इस तरीके से। यखनी को निकाल के अलग से अब किसी छाननी से आप इसको छान लें इस तरीके से, और इसके बाद इसमें से तमाम जो लहसुन और प्याज वगैरह वो निकल जाएंगे इस तरीके से, यखनी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के मैंने इसमें ऐड कर दिए, और इसके बाद चॉप किया हुआ प्याज है मेरे पास, ये 3 टेबल स्पून प्याज है जो चॉप किया हुआ है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा कड़कड़ा लेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन सा टच देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन टच इसमें आ जाए। तो साथ ही इसमें गाजर मैंने ऐड कर दी है, और गाजर जो है वो भी मीडियम साइज़ की है, बहुत बड़ी गाजर जो है वो मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं की है। अच्छा, इसके साथ ही शिमला मिर्च जो है वो भी मैंने चॉप की हुई थी, वो शिमला मिर्च जो है वो भी मैंने 1 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है इस तरीके से। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि थोड़ा सा ये भुन जाए, ये दोनों चीज़ें ऑयल में मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके साथ ही फिर मैंने जो यखनी थी मैंने अलग से रखी हुई थी, वो सारी यखनी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, अब इसको ढक देते हैं ताकि थोड़ा सा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। उतनी देर के अंदर जो हमने चिकन बॉईल किया था वो हमने इसमें से निकाल के अब हाथों के साथ आपने जो है ना इसको, इसके रेशे जो है उसको अलग अलग करना है, ताकि ये हाथों से ये अच्छे तरीके से रेशे अलग अलग होंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे और बेहतरीन तरीके से जो है ये देखें माशाल्लाह ये रेशे जो हैं ये बिल्कुल अलग छोटे छोटे से रेशे बन के अलग अलग मैंने इसको कर दिया, ये देखें। अच्छा, अब इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें 2-3 मिनट हमने इसमें दिए थे, इसके अंदर ये इसमें बॉयल आ गया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं ये जो चिकन के रेशे हैं जो मैंने अलग अलग किए थे ये मैं इसमें इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, स्पैगेटीज़ नूडल जो हैं ये नॉर्मली आप हर दुकान से आपको इजीली मिल जाते हैं, जनरल स्टोर्स वगैरह से। ये मैंने एक पैकेट ले लिया था, इसके अंदर मैंने इसमें से हाफ़ से भी कम जो है नूडल्स मैंने इसमें तकरीबन कोई छोटे छोटे काट के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये।
अच्छा, इसके बाद थोड़ा-सा इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको ढक देंगे तकरीबन कोई 3 मिनट के लिए इसको बॉयल आने देंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पक जाएँ। अभी 3 मिनट के करीब बॉयल आ गया है इसमें। अब ये नूडल्स भी इसमें बिल्कुल सही तरीके से पक गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 भर के टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 टेबलस्पून भर के इसमें सोया सॉस जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है और 1 टीस्पून इसके अंदर भर के मैंने चिली सॉस जो है वो भी ऐड कर दी है इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही केचप जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के जो है मैंने केचप जो है वो हर घर में होता है केचप तो 2 टेबलस्पून जो है इसमें केचप जो है वो भर के मैंने इसमें इस तरीके से ऐड कर दी है। तो इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून इसमें पानी मिक्स करके इसका मैंने एक मिक्सचर बना लिया था। अब इसको हल्का-हल्का सा आपने ऐड करते जाना है और हल्के हाथों से इस तरीके से आपने इसको मिक्स भी करते जाना है। इसको एकदम से नहीं आपने अंदर इसमें ऐड कर देना। इस तरीके से ऐड करेंगे तो फिर आप ये इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो आपने थोड़ा-थोड़ा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और साथ-साथ अपने चम्मच को भी हिलाते चले जाना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ये सूप जो है नूडल्स का चिकन नूडल सूप जो है ये बनके तैयार हो गया है माशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टर्किश नूडल चिकन सूप जो है ये बन के तैयार हो गया है और इस दफ़ा आप ये ज़रूर घर में ट्राई करें। ये सूप जो है ये तो जनाब जब आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपके घर में और फैमिली में कि आप जो है वो बहुत ही मशहूर हो जाएंगी अपनी फैमिली के अंदर इस सूप को बनाकर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में फैमिली मेंबर्स में इसको वीडियो को शेयर करें और इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और आपको मेरी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी है वो भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहा करेगा। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर मैं आता रहता हूँ आपके पास। तो अस्सलामु अलैकुम।